अस्सलाम वालेकुम 9th क्लास। क्या हाल है आप लोगों का। एक्सरसाइज नंबर 1.3 हमने स्टार्ट की हुई है। लास्ट वीडियो में हमने क्वेश्चन नंबर 4 तक कर लिए थे। आज हमने क्वेश्चन नंबर 5 करना है। क्वेश्चन नंबर 5 है द वेदर इन लाहौर वाज अनयूजुअली वार्म ड्यूरिंग द समर ऑफ 2024। TV news reported temperature as high as 48 degree by using the formula फ़ारेनहाइट का फार्मूला बेटा दिया हुआ है। फाइंड द टेम्परेचर एज फ़ारेनहाइट स्केल। ठीक है, ये डिग्री में हमने इसे फ़ारेनहाइट में करना है, तो चलें करते हैं। क्वेश्चन है जी, जो 48 दिया हुआ है उसे आपने सी लेना है। अब आपने क्या करना है, जस्ट आपने पुट करना है। बहुत इजी क्वेश्चन है। 9.5 ये फार्मूला उन्होंने खुद से ही दिया हुआ है। अब ये आपने सी की जगह बस यहाँ पर 48 पुट करना है। 32 इसमें प्लस हो रहा है, इन दोनों को आप मल्टीप्लाई कर देंगे। 48 को 9 से अगर हम मल्टीप्लाई करें, 9 8 72, 36 में 7 प्लस किए तो हमारे पास आते हैं 37 38 39 40 41 42 43। तो हमारे पास जी आ गया 432/5 + 32। अब हमने क्या करना है, अब हमने लेना है एलसीएम। 5 आएगा 432 एज इट इज़ आएगा, प्लस ये दोनों आपस में मल्टीप्लाई होंगे क्योंकि इसके नीचे 1 है, तो जो एलसीएम होता है वो फिर इसके साथ मल्टीप्लाई होता है। 32 को हमने 5 के साथ दिया, 5 2 10, 5 से 15, 160 आ गया बेटा, 160। अब हमने इन दोनों को प्लस कर लेना है। 432 + 160 9 592/5। इसको 5 से डिवाइड कर देंगे हम। 5 8 40, पॉइंट लगाएंगे 0, 5 4 20। बेटा आपके पास आ रहा है 118.4। ये जी फ़ारेनहाइट में हो गया, यही आपका आंसर है। चलें जी, क्वेश्चन नंबर 6 स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन है जी, द सम ऑफ एजेस ऑफ फादर एंड सन इज 72 ईयर्स। बाप और बेटा है, उनकी उम्रों का अगर सम लिया जाए तो 72 ईयर्स आता है। 6 ईयर्स अगो, 6 साल पहले, द फादर्स एज वाज 2 टाइम्स द एज ऑफ द सन। फादर की उम्र दुगना थी अपने बेटे की उम्र से। व्हाट वाज सन्स एज 6 ईयर्स अगो। 6 साल पहले बेटे की क्या उम्र थी। बेटा इस एक्सरसाइज का अगर मैं कहूँ कि मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन कौन सा है, तो वो यही है, क्योंकि ये एजिस वाले क्वेश्चन जो है ये बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। इसको आपने अच्छी तरह से समझना है, बहुत इजी है। देखते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल आपने क्या करना है, आपने लेट कर लेना है। लेट द एजेस ऑफ फादर एंड सन। अच्छा, फादर्स एज हमने लेट कर ली, या एज ऑफ फादर भी लिख सकते हैं आप, एक्स, और एज ऑफ सन जो है वो हो गई जी वाई, हमने कंसीडर कर ली। अब अकॉर्डिंग टू कंडीशन, कंडीशन क्या है कि अगर इन दोनों की एजेस को प्लस किया जाए तो 72 आता है। एक तो इक्वेशन हमारे पास ये आ गई। नाउ 6 ईयर्स अगो, 6 साल पहले क्या था। 6 साल पहले फादर की एज ऑफ फादर, 6 साल पहले अगर बाप की उम्र हमने एक्स कंसीडर की है, तो एक्स में से 6 साल, ये प्रेजेंट एज अगर हमने एक्स कंसीडर की है तो उसमें से 6 साल कम हो जाएंगे। और इसी तरह एज ऑफ सन जो है वो भी 6 साल पहले जाहिर है उसकी उम्र में से भी कम होंगे। अब आप लोगों ने क्या करना है, अब दूसरी कंडीशन उन्होंने ये बताई है कि इन दोनों की एजेस जो हैं वो फादर की एज जो है वो 2 टाइम्स है सन की एज के। ये फादर की एज है, ठीक है,
और ये सन की है। उन्होंने कहा फादर एज इज 2 टाइम द एज ऑफ सन। ठीक है, तो सन की एज के साथ लगाना है। अच्छा, बच्चे क्या गलती करते हैं, बच्चे 2 लगा देते हैं फादर की एज के साथ। फादर की एज के साथ अगर आप 2 लगाएंगे तो ये हमेशा गलत होगा। फादर की एज है 2 टाइम्स द एज ऑफ सन। ये अब एक और इक्वेशन हमारे पास बन गई। अब हम इसे सॉल्व करेंगे। 2 6 आर 12 और एक्स वाई को हम इक्वल के इस तरफ लाए। इक्वेशन में जब भी कोई चीज़ इस साइड पर आएगी तो साइन चेंज होगा। ये यहाँ पर आकर माइनस हो गया। -12 अपनी जगह पे पड़ा है। इस 6 को हमने उठाया और इक्वल के दूसरी तरफ लेकर गए, जो कि पॉजिटिव साइन दे रहा है। यहाँ माइनस था, उधर जाके प्लस हो गया। दोनों को माइनस किया, दिस इज -6। ओके, अब हमारे पास 2 इक्वेशंस हैं। अब हम इन इक्वेशंस को सॉल्व करेंगे। ठीक है, मैं इकट्ठा लिख लेती हूँ। इसको देखें, इसका नाम आप 1 रख दें और इसका नाम आप 2 रख दें। जी बेटा, हमारे पास 2 साइमल्टेनियस इक्वेशंस आ चुकी हैं। अब आपने उनको सब्ट्रैक्ट करना है। x प्लस वाई इज इक्वल टू 72 पहली इक्वेशन थी। x माइनस 2y इज इक्वल टू -6 दूसरी इक्वेशन है। इनको जब सब्ट्रैक्ट करना है तो इनके साइन चेंज होंगे। साइन चेंज किया हमने तो x कट जाएगा और 2 और 1 3y इज इक्वल टू, इन दोनों को भी प्लस कर दें, दैट इज 78। जब हम इसको सॉल्व करते हैं 3y इज इक्वल टू 78 को, तो y को हमने सेपरेट करना है। 3 उधर चला जाएगा, 3 2 आर 6, 3 6 आर 18, 26 आया है जी y। लेकिन उन्होंने हमसे जो मांगा है वो है कि 6 years अगो सन की जो एज है वो बतानी है। तो एज ऑफ सन 6 years अगो थी जी। y में से 6 निकालना था। मौजूदा एज में से अगर 6 years माइनस कर दिए जाएं तो 6 years अगो जो थी उसकी एज वो क्या होगी, तो 26y हमारे पास आया। इसमें से 6 years माइनस कर दें तो हमारे पास आएगा 20। 6 साल पहले बेटा उसकी एज थी 20 years। ये उसका आंसर है जी। क्वेश्चन नंबर 7 इज माहिरा बॉट अ टॉय फॉर ₹1500 एंड सोल्ड फॉर ₹1520। व्हाट वाज हर प्रॉफिट परसेंटेज। बेटा, माहिरा ने एक टॉय खरीदा है 1500 का और बेच दिया है उसने 1520 का। उसका प्रॉफिट कितना हुआ। तो क्वेश्चन नंबर 7 को सॉल्व करते हैं। कॉस्ट प्राइस बेटा है 1500, सेलिंग प्राइस है 1520, तो इट मींस प्रॉफिट हो रहा है। प्रॉफिट फाइंड कर लेंगे। कैसे करेंगे, एसपी में से कॉस्ट सीपी फाइंड करेंगे। मतलब सेलिंग प्राइस में से कॉस्ट प्राइस को माइनस करना है। 1520 माइनस हम कर देंगे 1500, दैट इज 20 रुपीज का उसको प्रॉफिट हुआ है। लेकिन यही प्रॉफिट हमने प्रॉफिट परसेंटेज फाइंड करना है, यानी इसकी परसेंटेज भी फाइंड करनी है। आपने लिखना है प्रॉफिट परसेंटेज इज इक्वल टू प्रॉफिट, इसका फार्मूला है, इसको आपको याद करना है। प्रॉफिट बाय कॉस्ट प्राइस मल्टीप्लाइड बाय 100। प्रॉफिट हमारे पास आया है 20, कॉस्ट प्राइस है 1500, मल्टीप्लाइड बाय आप 100 कर देंगे इसको। 2 0 से कट हुए, 20/15, इन दोनों को आप डिवाइड कर दें। डिवाइड करते हैं जी हम। 20 डिवाइडेड बाय 15, दैट इज इक्वल टू 1.33 चलता जा रहा है। तो हम बस डेसिमल के बाद सिर्फ 2 नंबर्स लेंगे। ठीक है, पॉइंट के बाद हमने 2 नंबर लेने हैं। तो ये आपके पास प्रॉफिट परसेंटेज आ गया। यही आंसर है जी। बेटा, आपको आई होप समझ आ गई होगी। अगर कुछ समझ ना आए तो मुझे कमेंट करें और लाइक करें, सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को, वीडियोस देखते रहें। इंशाल्लाह आपको हर नई वीडियो मिलती है।